इजराइल की कट्टरपंथी यहूदी पार्टी यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम लंबे समय से चल रहे सैन्य भर्ती बिल को लेकर मतभेद के चलते उठाया गया है। यूटीजे के 6 सदस्यों के कदम के बाद नेतन्याहू की सरकार जो है वो बहुमत से बहुत नाजुक स्थिति में सिर्फ 1 सीट आगे है। लेकिन क्या नेतन्याहू की सरकार गिर गई है? नहीं, लेकिन गिर सकती है। यूटीजे की सहयोगी पार्टी शाज़ भी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स गुट से है और आमतौर पर यूटीजे के साथ कदम ताल करती है। अगर शाज़ भी सरकार से बाहर हो गई तो नेतन्याहू संसद में अपना बहुमत खो बैठेंगे और सरकार का कामकाज चलाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यूटीजे का इस्तीफा 48 घंटे बाद ही प्रभावी होगा, जब उनके मंत्रियों के इस्तीफे आधिकारिक रूप से सौंप दिए जाएंगे। इससे नेतन्याहू के पास कई समाधान निकालने के लिए कुछ समय भी मिल जाएगा। अगर समझौता नहीं होता तो जुलाई के अंत में संसद गर्मी की छुट्टी पर चला जाएगा, जिससे नेतन्याहू को मसला सुलझाने के लिए करीब 3 महीने का समय मिल जाएगा। नेतन्याहू पहले भी ऐसे राजनीतिक संकटों से निकल चुके हैं। अब इजराइल की सरकार काम कैसे करती है? इजराइल में शायद ही कोई सरकार अपना पूरा 4 साल का कार्यकाल पूरा करती है। कभी भी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए सरकारें गठबंधन के जरिए चलती हैं। प्रधानमंत्री का आमतौर पर गठबंधन की अंदरूनी विचारधारात्मक खींचतान और धार्मिक मांगों से जूझना पड़ता है। जब भी कोई बड़ा मतभेद होता है, गठबंधन टूट सकता है या सरकार गिर सकती है। लेकिन क्या वहां जल्द चुनाव होंगे? ये भी संभव है, लेकिन फिलहाल नहीं, क्योंकि कुछ स्थितियां जैसे संसद का खुद को भंग करना या बजट का पास ना होना चुनाव जल्दी कराने की वजह बन सकती है। लेकिन इसमें से कोई भी स्थिति तात्कालिक चुनाव की तरफ इशारा नहीं करती हैं। कुछ विश्लेषक हालांकि मानते हैं कि 2026 के बजाय चुनाव फिलहाल इसी साल भी हो सकता है। इजराइल में चुनाव कैसे होते हैं? यहाँ संसदीय चुनाव होते हैं, 120 सीटें हैं और राष्ट्रीय पार्टियों को जब तक 3.25% वोट प्राप्त नहीं हो जाता या सीट नहीं मिल पाती, तब तक उनको राष्ट्रीय पार्टी घोषित नहीं करते हैं। नवंबर 2022 के चुनाव में नेतन्याहू को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन ताज़ा सर्वे बताते हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो उनका गठबंधन हार सकता है। फिलहाल नेतन्याहू की गठबंधन स्थिति क्या है? पिछले 2.5 वर्षों में नेतन्याहू के गठबंधन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। यूटीजे जैसे सहयोगियों की भरपाई करना बेहद कठिन होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार में अधिकतर धार्मिक पार्टियों का गठबंधन है। विपक्ष में मध्यमार्गी, वामपंथी, दक्षिणवादी इस तरह के गुट भी शामिल हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल सीटें करीब 120 हैं, गठबंधन में कुल दल 13 हैं, गठबंधन के पास कुल सीटें जो हैं 31 हैं। तो कहीं ना कहीं 60 का जो आंकड़ा है उससे सिर्फ 1 सीट आगे जो है नेतन्याहू की सरकार बची हुई है। ऐसे में दूसरी पार्टियां भी हैं जिनके पास और भी कम सीटें हैं, सिंगल डिजिट की सीटें हैं। लेकिन क्या राजनीतिक उथल पुथल का गाजा युद्ध पर असर पड़ेगा? ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अमेरिका समर्थित युद्ध विराम वार्ताएं कतर में जारी हैं। इजरायली जनता अब गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध से थक चुकी है और कई सर्वे बताते हैं कि बचे हुए बंधकों की वापसी के बदले युद्ध समाप्त करने को जनता ज़्यादा समर्थन दे रही है। लेकिन उनकी गठबंधन की 2 चरम दक्षिणपंथी पार्टियां, यहूदी शक्ति और धार्मिक सियोनवाद, युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। और यही कारण है कि नेतन्याहू की सरकार जो है अक्सर इस पशोपेश में फंसी हुई है कि क्या वो इन धार्मिक पार्टियों के समर्थन में युद्ध विराम ना करें या फिर अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है उसके दबाव में आकर युद्ध विराम करें। ऐसे में नेतन्याहू की सरकार रहती है या नहीं, यह आने वाले समय में पता चलेगा।